नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। आज मेरे पीछे आप ये गन्ना देख रहे होंगे, खेत देख रहे होंगे, ये आप समझ गए होंगे मैं किसके बीच में आया हूं। आज मैं उनके बीच में आया हूं जब राजनीति में जिनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, इलेक्शन करीब आता है तब ये लोग याद आते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पहले नाम क्या है आपका? आशीष चौहान। आशीष चौहान जी, जब इलेक्शन करीब आता है, शायद कहीं का भी हो, किसान सबसे पहले आगे आ जाता है जी। किसान किसान किसान। तो इस बार किसान का रुख किधर है? वैसे तो हमारा रुख ही बीजेपी की साइड रहता है और बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा। वैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोई किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। गन्ने का पेमेंट सही समय से आता है। अच्छा। थोड़ा डाई यूरिया वगैरह भी सही समय से हमें मिलता है। पर्ची वगैरह सही पर्ची समय पे वगैरह सब मिलती है। तोल वगैरह हमारे यहाँ पे सही उससे होता है। ये पित्थू वाला गांव है और विधानसभा धर्मपुर। चमोली जी कैसा काम कर रहे हैं? चमोली जी का अच्छा काम है, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, अपना काम भी कराते हैं। ये आप जो काम की बात कर रहे हैं, मैं जिस सड़क से आया हूँ मेरी मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रही थी, इतना इतना कीचड़ हो रखा है। ये काम वो सर वो थोड़ा पाइपलाइन पानी की वर्ल्ड बैंक वालों का काम चल रहा है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने अभी पाइपलाइन डाली है, उसके बाद अब वो उसकी स्वीकृत हो रखी है। कुछ लोग पीछे भी मिले थे पर वो मुझसे ये कह रहे थे कि आते नहीं है और ये काफी समय से है। हमने काफी शिकायतें भी की हैं, फिर भी ये सही नहीं हो रहा। नहीं, क्षेत्र में आते हैं जो बीच में अभी आप जिस रोड से आप आए हैं मंदिर से ऊपर, ये पूरी रोड उन्हीं के उससे स्वीकृत हुई है। हाँ। पूरी बनी है, उसका भी आने वाले टाइम में अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या क्या नाम है आपका ताऊ? मेरा नाम भरत सिंह है। तो भरत सिंह ताऊ किधर जा रहे हैं इस बार? हम तो कट्टर हैं, वैसे भी बीजेपी के कट्टर है हम तो। अच्छा, तो हाँ। काम वाम काम आप यही चल रहा है। तो ये किसका खेत है? ये खेत भाई जी का, ये खड़े हैं सामने। अच्छा अच्छा, तो कैसा है? ठीक है, सही चल रहा है? सही चल रहा है सब कुछ। पेमेंट समय पे मिल रही है? सही- महंगाई भी तो देख रहे हैं आप कितनी बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ेगी, जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी और कहाँ जाएगी। तो इतनी हाँ, और क्या, सही चल रहा है रोटी पानी? सब सही है। और भी लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा रमेश चंद। तो रमेश चंद क्या चाह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? अरे हमारी तो अब उम्र इतनी होली, कोई बन जाए क्या दे। नहीं नहीं, फिर भी इतनी उम्र हो गई, अंदाजा तो लगा होगा कौन सी सरकार सही भाई, हाँ। है किसानों के लिए। देखो, आज तक हमने तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक। अच्छा, तो इस बार भी हम बीजेपी के ही साथ हैं। तो बीजेपी के कोई काम बढ़िया लगे हो तो गिनाइए। सारे ही बढ़िया हैं, कम से कम हमारे हिंदुओं को तो पूछ रही है। तो अखिलेश की तरह से थोड़े कि मुसलमान साथ आ जाओ, ओबीसी मुसलमान साथ आ जाओ, एक साथ हो जाओ, कम से कम। तो ये हिंदू को पूछ रही है इसलिए बीजेपी? नहीं, काम भी अच्छे हैं, आप ये क्यों मान रहे? आप देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई तो नहीं बढ़ी जी, महंगाई मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ी। महंगाई अगर बढ़ी होती, जब हमने स्कूटर चलाना शुरू किया था 1 रुपया 70 पैसे था, आज 100 रुपये। जब तनख्वाह 150 रुपये थी, आज लोग 1.5-2 लाख ले रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई? नहीं, ये लोग ये कह रहे थे जब पेट्रोल की अगर मैं बात करूं 60-65 का डीजल है, डीजल की बात करूं मैं। हाँ। डीजल की जितनी किसानी होती है डीजल पे ही होती है, तब इनको वही चीज बहुत महंगी लग रही थी। कब? बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस थी, 60 रुपए इनको महंगे लग रहे अब थे। ये तो अब वो तो नेताओं के अपने स्टैंड है जी, कहने के लिए कि महंगाई कर दी। अब विपक्ष में जो बैठे वो महंगाई। हरीश रावत कह रहे हैं इस बार जो सिलेंडर 9 से पार है, हम 600 के पार नहीं जाने देंगे। तो 12 जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, जब 1200 रुपये भी बिका, अब तो 900 ही बिक रहा। 1200 भी तो बिका सिलेंडर हरीश रावत ने, जब क्यों नहीं कहा कि 1200? 1300-1400 रुपए बिका सिलेंडर। अच्छा, तो सही चल रहा है काम सही चल रहा है। आप भी बीजेपी वाले हैं? हम भी बीजेपी के। तो कोई काम नहीं है बीजेपी के जो अच्छे लगे हो आपको? हमें तो देखो सारा अच्छा लग रहा। अच्छा, कोई काम खराब नहीं लग रहा। चलिए, तो सिलेंडर की बात करें, आप तो रसोई में खाना बनाती हैं। सिलेंडर अभी तक तो 600-700 को मिल रहा था, आज वो 1000-900 छू गया है। कैसा चल रहा है रसोई? लेना तो पड़ेगा ही, चाहे 1000 का हो या 900 का। हाँ जी, वो तो लेना तो हमारे में तो हिम्मत इतनी भी नहीं है जो सिलेंडर ही ले हम तो चूल्हा चलावा भाई। अच्छा, चूल्हा चला रहे हैं। बस, और क्या कर, जब हिम्मत नहीं है इतनी। फिर गरीब आदमी कैसे चलाएगा? ये महंगाई अभी ये जब आपके सामने तो ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है। नहीं, महंगा तो है। ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है और ये लोग कह रहे हैं हमारे लिए तो महंगाई है। महंगाई है, भाई हमारे तो चूल्हा देख, हम तो तो साफ महंगाई है, ये तो चूल्हा चलाते हैं। सिर्फ आदमी नहीं है हमारे तो।
भाई हम तो अपना चूल्हा ही चलावा, किसकी कमाई तो सिलेंडर ले भाई तो हम। गरीब आदमी नहीं तो बताओ, इतनी महंगाई है तो कैसे चलती नहीं है? तो कह रही राशन पानी बच्चे कैसे इनने से हमारे अपनी मजदूरी कर रहे, अगर वैसी अच्छा हालात होते तो यहाँ छोड़ते क्यों? एक अपनी डंगरी गे रखी अपना, उसके लिए भाई छोड़ छाड़ के अपन लेते जाओ और क्या। तो ये इतनी जो गरीब आदमियों के लिए राशन तो कैसे लाती महंगाई हो है। फिर? भाई राशन तो बस अपना मैं मजदूरी करो, अपना मोहल्ला वैसे कितनी कितनी मजदूरी है? बस मजदूरी यही कितनी 250-300 हम तो घास कर रहे हैं। घास कर रहे। अच्छा घास के लिए कर रहे हैं। हाँ, अपने गाय पशुओं के लिए। पशु हैं आपके पास? कितने? 3 है। 3 है। क्या क्या है? एक भैंस है, 2 कटिया है। दूध कितने को बिक रहा है? दूध 70 रुपए किलो। 70 रुपए को जा रहा है। तो जो उसका राशन खाने पीने के लिए भैंस के लिए कितना महंगा है? चोकर 300 रुपए तो चोकर 1100 रुपए का चोकर है कट्टा, और बाकी 1500 रुपए के 1300 रुपए का घड़ी भी नौड़े हैं। 9-10 हजार का राशन आता है महीने में। हाँ, चलिए जैसे अब इलेक्शन आ रहा है, जी। जैसे आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का क्या रोल रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे उनके, क्या चीज ऐसी लगेगी जिसको देख के आप वोट करोगी? क्या सरकार को आपके लिए करना चाहिए? भाई सरकार तो जो है यही अच्छी है, वोट तो उसे ही देंगे। तो महंगाई भी तो कर रही है वो, उधर कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई तो दुनिया भर का राशन देती है, वो तो खर्चा ही क्या है, सबको राशन दे रही हो तो। कमा का तो भी खाना और फिर भी खाना ही अच्छा ठीक है। अपना नुआ जिस तरह भी काम चल रहा, अधिका ही लोग गोला रहा अपना, और क्या तो किसे वोट देंगे? आपका क्या नाम है? है जी? आपका क्या नाम है? बच्चे नूरजहां मेरा नाम। तो नूरजहां किसे वोट देंगे? बच्चे जिस पर जा देंगे कौन दुनिया आपके देगी लिए काम करी। करेगा? बच्चे मुझे तो पता नहीं इस बारे में। नहीं, जो महंगाई क्या लग रहा है, कोई जो नहीं तो कह रही जहाँ लोग देंगे वही मैं दे दूंगी, और लोगों क्या के है। साथ लेकिन जाएंगे। रोट हम किसी का रखते नहीं। क्या लग रहा है आपको? हाँ, हमें तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो कौन सी सरकार? ये बीजेपी आनी चाहिए सरकार। तो मुद्दे तो अच्छे कर रखे, क्या सब चीज सरकार, जैसे ये अपना जैसे लॉकडाउन लग रखा है, सबको घर में अनाज वगैरह मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपनी। अब तो बंद हो गया। नहीं तो चल रहा है, दे रहे हैं। किसानों का क्या हाल है? किसानों का ठीक है अपना। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी थी तो वो लोग कह रहे थे कि समय पे पेमेंट भी नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है। खैर मील के आगे धरने कर रहे थे। नहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बीजेपी ने अच्छा कर रखा है खैर काम। हाँ ठीक कर रखा है। इस बार भी ठीक है। हम तो खैर बीजेपी साथ ही है। अच्छा हाँ, ये तो बीजेपी के साथ जाएंगे। चलिए और कोई लोग तो नहीं छुट्टे यहाँ पे जो बातचीत के लिए रहेगा? अच्छा क्या नाम है आपका? पुष्कर सिंह चौहान। अच्छा हाँ, पुष्कर सिंह जी, जी। अच्छा चलिए चौहान है। क्या लग रहा है पुष्कर सिंह किधर जा रहे हैं? अब वो आपने बात कर लिया, आपको पता एहसास हो गया होगा किसकी तरफ जा रहे हैं। 2-3 जब बड़ों ने बोल दे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। 2-3 चीजें हैं जो आपने मुझे बताया। अभी आप इनसे बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे हैं। अभी हाल में इन्होंने अपने धामी जी ने गन्नों के रेट बढ़ाए हैं, 35 रुपये 30 रुपये जो बढ़ाए हैं। आज तक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया किसानों के लिए। जहाँ तक हमारी बात है, उत्तराखंड की बात है, देहरादून की, पिथौरागढ़ की बात है, गन्ने का पेमेंट टाइम पे आता है। ये सब लोग बड़े हैं, इनको पता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर्ची आती है, हमारे नाम नहीं आती, टाइम पे पेमेंट आता है। मुख्यमंत्री तीनों में से कौन से बेहतर थे? बढ़िया, सारे सबने अच्छा काम किया। त्रिवेंद्र जी ने बढ़िया काम किया। लोग कोरोना काल में भी अच्छा काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। धामी जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक्टिव है, युवा है। ठीक है, जी के वोट पे नाम पे वोट पड़ेगा, चमोली जी के नाम पे वोट पड़ेगा। मोदी जी के करेंगे? मोदी तो जब जहाँ मोदी जी वो तो चमत्कार करते हैं। आप मीडिया वाले आपको पता है। ये चमत्कार, एक बात बताइए, कैसा चमत्कार है जो 60 से 100 पार पेट्रोल डीजल जा मैं रहा है? बताता हूँ, महंगाई देख रहे हैं आप? थोड़ी सी मैं उसके एग्जांपल में आपको दे देता हूँ। मेरे ताऊ जी ने अभी आपको बताया कि जब उन्होंने शुरू किया था तो 1 रुपये 60 पैसे था, है ना। सैलरी उनकी 100 रुपये थी। आज 1.5 लाख रुपए इनकी लेवल, ये मैनेजर से रिटायर है ना, किसान भी है। इनकी लेवल की मैनेजर की 1.5 लाख सैलरी है, पेट्रोल 100 रुपये है। ठीक है जी, आप रेशियो देख सकते हैं। देखिए 1.5 लाख वाले तो कर लेंगे। अब ये है, मैंने इनसे बात करी तो चाहे वोट ये बीजेपी को दे। एक मिनट मेरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये जो लोग हैं, चलो ठीक है, वोट भले ही बीजेपी को देंगे, लेकिन गैस खरीदने के लिए सिलेंडर गैस पे आता हूँ 2-4 साल पहले बीजेपी की सरकार आई, 2014 में बीजेपी की सरकार आई। 2013 की स्थिति में बताता हूँ आपको। आपके साथ सिलेंडर, इनके पास बहन जी पास सिलेंडर होगा, आपके पास भी ना सिलेंडर होगा। हम लोग ना सुबह 4 बजे उठ के लाइन में सिलेंडर लगाते थे। 3-3 दिन तक लगातार सिलेंडर की रखवाली करके बैठे रहते थे, सिलेंडर नहीं आते थे। और घर अब ऐसे नहीं आ रहे हैं। आप एक बार बुक करो, 4 लोग पूछने आते, भाई साहब सिलेंडर चाहिए क्या, भाई साहब सिलेंडर चाहिए क्या। अवेलेबिलिटी आप देख रहे हैं कि 900 रुपये का है। आप ये नहीं देख रहे अवेलेबल कितना है। पहले अवेलेबल नहीं था, रेट 1000 रुपये था। तो चीज अच्छा एक बात बताइए, आप 1000 रुपए का सिलेंडर लेना सही करेंगे या फिर लाइन में लग के सिलेंडर 600 का लेना सही करेंगे? कितने दिन तक
वजन हुआ चलो भाई, जब 10 रुपए कम मिल रहा तो 2 घड़ी लाइन में लग गया बस, और क्या। आपका जवाब मैं वो दिहाड़ी नहीं करती ना, वो घास करने आ रखी हैं, आप नहीं समझ रहे, वो घास करने आ रखी हैं। उनसे पूछो, इनके हस्बैंड नहीं, अभी बता रही थी वो महिला जिसका पति दिहाड़ी कर रहा है, वो 3 दिन तक दिहाड़ी छोड़ के सिलेंडर के लिए घर में बैठा है, तो भाई साहब सिलेंडर कितने का पड़ रहा है उसको? 3 दिन में 1500 का पड़ रहा है ना, और अगर 1 घंटे मिल रहा है तो 900 का पड़ रहा है, 600 फिर भी बचना है उसको। आप अवेलेबिलिटी पे नहीं जा रहे हैं, आप रेट पे जा रहे हैं। इतना मुझे बताइए, चाहे महंगाई चाहे अवेलेबिलिटी हो, आप जी, जो जी, भी कुछ है, जी। वोट बीजेपी और आप का कुछ है? कांग्रेस का अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पे 10% वोट है, वो पड़ेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी आप मिल के आए हैं किसी भाई साहब ना, कि महंगाई नहीं है, वो किसान यूनियन के कुछ लोग होंगे यहाँ पर, और वो आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो एक्चुअली वो किसान नहीं है, वो प्रॉपर डीलर है, ठीक है जी। और टैग उन्होंने लगा रखा है, जो भी लगा रखा है कि वो प्रॉपर डीलर है। उनको दिक्कत ये है कि सरकार ने भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगाई है ना, प्रॉपर्टी पे भी हो, चाहे उसमें, चाहे आप किसी भी चीज पे हो। जी को खनन प्रेमी कहा जाता है। नहीं, खनन प्रेमी नहीं, आप उत्तराखंड का, आप उत्तराखंड को निकाल, आप तो जब पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, जिसको निकाल देते हैं उसको ले आते हैं उस दोबारा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप तो पत्रकार हैं, आपको उत्तराखंड के वासी भी हैं। उत्तराखंड पे 3 ही तो सोर्स है, खनन, आबकारी और पर्यटन। कोरोना ने पर्यटन खत्म कर दिया, ठीक है। आबकारी पे सब कुछ नहीं चल सकता। खनन नीति हमारे पास पिछले 22 साल में हमारे प्रदेश सरकार बना नहीं पाई कोई भी। अगर अगला बंदा आगे खनन नीति बना रहा है सरकार को, और ऐसा भी नहीं खनन नहीं हो रहा होगा, अवैध खनन हो रहा है, खनन तो है, तो वो साइन वो नीति उस पे साइन होते हैं कि नहीं इसको छोड़ दो, ये हमारी गाड़ियां हैं। कोई नीति आएगी, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, जब सरकार के पास पैसा आएगा तभी तो सुविधा देगी वो आगे जनता को। कैसी देगी वो जनता को सुविधा, है ना, वो चीजें भी हैं। दूसरी बात, हमारी विधानसभा की जहाँ तक बात है, अभी आप जहाँ से रोड से आए हैं, अभी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी यहाँ पे पानी के लिए लाइनें डली हैं, आधी रोड बन गई, आधी सैंक्शन है, अब वो बनेगी। बरसात आ गई थी बीच में 5-7 दिन रुकी हुई, तो वो काम होने वाला है, तो वो विकास होगा। तो रुक गया ना काम। होने तो ये किसानों की राय थी, हमने आप तक पहुंचाई। कुछ लोग महंगाई की मार से परेशान भी हैं, कुछ लोग 1.5 लाख तनख्वाह वाले भी यहाँ पे थे। लेकिन चलिए देखेंगे विधानसभा चुनाव में किस करवट इस बार लोग बैठते हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।